नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोब नो पर। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल हम लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक का एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, इवोल्यूशन ऑफ मनी। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको एजुकेट करेंगे कि मनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके पीछे के रीजंस, और मनी का इवोल्यूशन हुआ बाद में मनी का फंक्शंस क्या है, ठीक है, उसकी नीड्स क्यों अराइज हुई। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी से मेरा निवेदन है कि आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए, एंड आई एम श्योर दैट ये वीडियो की वजह से आपके नॉलेज में वैल्यू एड होगी और आपको वर्थफुल रहेगा हमारा एक्सप्लेनेशन। और आप लोग कमेंट करके कुछ अगर इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके वीडियो में आप हमें सजेशन दे सकते हैं अपना अपना। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए वीडियो का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में आपको दोस्तों मनी का इम्पोर्टेंस पता ही होगा। आजकल आपको आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपको कुछ भी गुड्स सर्विसेज कुछ भी आपको लेना है तो आप जो उसके अगेंस्ट जो यूज़ करते हो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप जो है मनी को यूज़ करते हो। ठीक है, आज के समय में कोई भी इंसान, कोई भी बंदे को अगर आपको कुछ उसकी नीड सेटिस्फाई करनी है तो उसको जो है मनी पे करना होता है। ठीक है, तो मनी इज नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट ऑल्सो यूज द स्टोर वैल्यू। देखिए, आज के समय में जो मनी है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, उसकी स्टोर वैल्यू भी। आप उसको स्टोर कर सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट में इसको एज ए सेविंग, आप फ्यूचर की नीड सेटिस्फाई करने के लिए आप इसको अपने अकाउंट्स में, ठीक है, सेव कर सकते हो। आप कहीं पे गोल्ड में, शेयर मार्केट में, या कोई टाइप का असेट्स हो गया जैसे कि रियल इस्टेट हो गया, लैंड हो गया, कहीं पे भी आप उसको इन्वेस्ट करके आप उसको जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट में सेव कर सकते हो। सो आज के समय में, जो आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है बट मनी का फंक्शन जो है स्टोर वैल्यू की तरह भी मनी को आप यूज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ह्यूमन वंट्स आर अनलिमिटेड एंड ए पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वंट्स बाई वन ऑन प्रोड्यूस। इसका मतलब दोस्तों कि देखिए, आज के समय में जो इंसान की जो वॉन्ट्स है, उसकी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, अभी आज के समय में इंसान जो है अपनी प्रोडक्ट दे के सामने वाले बंदे से दूसरी प्रोडक्ट एक्सचेंज में लेके उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं होती। अभी सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वेट का रिक्वायरमेंट है, गेहूँ चाहिए, तो मैं सामने वाले बंदे को गेहूँ दूंगा तो सामने वाला बंदा अगर मुझे उसके उसके अगेंस्ट अगर चावल, मुझे राइस अगर ऑफर करेगा तो मुझे राइस की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे गेहूँ के अगेंस्ट मुझे उस बंदे से मनी चाहिए, कैश चाहिए। ये आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, बट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों मनी की नीड अराइज हुई है, क्या रीजंस थे, मनी का फंक्शंस क्या है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि मनी की नीड क्यों अराइज हुई और मनी का फंक्शंस क्या है। ठीक है, और पहले के समय में, एंशियंट टाइम्स में, जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो, जब मनी नहीं हुआ था, इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब उस टाइम पे वो लोग कैसे ट्रेड कर रहे थे, वो सारी डिटेल्स आपको जो है इस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करने वाले। देखिए दोस्तों, इन एंशियंट टाइम ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस अमंग देमसेल्व्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई एक इंसान है, एक बंदा है, उसको अगर गेहूं बेचना है तो अपना गेहूं देगा, सामने वाले से चावल लेगा, सामने वाले से सूज लेगा, ऐसे एक दूसरे की प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था पूरी दुनिया में। ठीक है, तो सच ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेटिस्फाइंग वांट्स वाज कॉल्ड ए बार्टर सिस्टम। उस समय में, एंशियंट टाइम में, जब पहले के समय में जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे अगर किसी इंसान की कुछ नीड है तो उसको जो वो प्रोडक्ट परचेस करनी है तो वो प्रोडक्ट सामने वाले इंसान से परचेस करेगा, तो उसके अगेंस्ट जो अपना प्रोडक्ट वो जो है इन एक्सचेंज ऑफ दैट वन, वो अपना खुद का प्रोडक्ट उसको देगा सामने वाले को। क्लियर? तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। देखिए, बार्टर सिस्टम जो है वो एक्सचेंज है जहाँ पे गुड्स और सर्विस, तो कोई माल सामान किसी को चाहिए तो डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट एक्सचेंज करके वो जो है एक इंसान का गुड्स या सर्विस है वो दूसरे इंसान को देता था, और बदले में उस इंसान के पास जो प्रोडक्ट होती थी वो अपने पास लेता था। तो विदाउट यूजिंग ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज ए मनी, मतलब कि कुछ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ यूज नहीं होता था। प्योरली जो भी होता था, जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स थी, वो एक इंसान अपना प्रोडक्ट देता था सामने वाले को, और सामने वाला जो इंसान है वो अपना प्रोडक्ट उस बंदे को देता था। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल, जैसे किसी बंदे को चाहिए, गेहूं की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो सामने वाले बंदे से गेहूं लेगा, और उसके पास खुद के पास जो है चावल पड़ा है तो वो सामने वाले बंदे को उसको चावल देगा। तो वो सिस्टम जो थी गुड्स के अगेंस्ट गुड्स, ठीक है, या गुड्स के अगेंस्ट सर्विस, तो उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, टीचिंग का अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपनी टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करेगा सामने वाले बंदे से। अभी आजकल जो टीचर्स है जो अपनी टीचिंग की सर्विस देते हैं, तो वो सामने क्या लेते हैं, मनी लेते हैं, राइट, एक्सचेंज के रूप में
मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो मनी लेते हैं, जो उनका जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो सर्विस कंज्यूम कर रहा है। तो उस समय में एंशियंट टाइम में वो सिस्टम थी कि कोई बंदा सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा है, सामने वो सामने वाले बंदे को जिसको सर्विस मिल रही है, गुड्स मिल रहा है, उनसे सामने जो वो प्रोडक्ट है उनके पास, वो प्रोडक्ट इन एक्सचेंज ऑफ दैट वन वो प्रोडक्ट लेते थे। गॉट इट क्लियर? अभी देखिए दोस्तों, जो पहले के समय में इंडिविजुअल्स जो लाइफस्टाइल थी, जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जो लाइफस्टाइल थी वो सिंपल विलेज लाइफ थी, और उनकी जो नीड्स और जो वांट्स थी वो लिमिटेड थी। ठीक है, तो वो लोग अपना जो एक्सचेंज के थ्रू जो बार्टर सिस्टम था, जैसे एग्रीकल्चरल एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच वॉज सफिशियंट फॉर देयर सस्टेन। ठीक है, तो उस समय में जो पुराने टाइम पे ये लोगों के लिए ये सफिशियंट था उनके सस्टेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी वीडियो में कि एक फार्मर है, उसको अगर अपना वेट का कल्टीवेटिंग करता है, ठीक है, वेट प्रोड्यूस करता है गेहूँ, तो वो अपना जो रिक्वायर्ड स्टॉक है, जो उसके कंजप्शन का खुद का स्टॉक है, वो अपना स्टॉक कर लेगा उतना गेहूँ, और बाकी का गेहूँ वो एक्सचेंज करेगा। उसकी जो नीड्स है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए बाकी का जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वेट होगा, जो गेहूँ होगा, वो सामने वाले बंदे को देगा टू गेट द राइस, क्लोथिस और शूज। ठीक है, वो सामने वाले बंदे से कुछ भी उसकी जो भी नीड्स है, जो भी वांट्स है, वो सेटिस्फाई करने के लिए अपने गेहूं का जो अपना रिक्वायर्ड स्टॉक है, जो खुद को कंज्यूम करना है, वो अपने पास रखेगा, और बाकी का जो स्टॉक है, एक्सेस स्टॉक, वो सामने वाले बंदे को देगा इन एक्सचेंज ऑफ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, चावल चाहिए, कपड़ा चाहिए, शूज चाहिए। सो क्लियर, अंडरस्टैंड? सो ये सिस्टम था, उसको हम लोग जो है बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऐसे दो तीन एग्जांपल इधर मेंशन किए हुए हैं, यू कैन रीड दैट वन। सिमिलरली द शूज मेकर कैन गेट क्लॉथ्स एंड फूड घी बाय एक्सचेंजिंग द शूज ही मेड। जैसे शूज मेकर कोई हो गया, तो वो अपना शूज जूते दे के सामने वाले बंदे से कपड़ा ले सकता था, फूड ले सकता था, घी ले सकता था इन एक्सचेंज। मीन्स के उधर कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, मनी नहीं था बार्टर सिस्टम में। ठीक है, टीचर यूज टू गेट फूड इन एक्सचेंज फॉर नॉलेज एंड द आर्टिस्ट वुड बी पेट्रोनाइज्ड फॉर देयर एंटरटेनिंग आर्ट। ठीक है, जो आर्टिस्ट होगा वो अपना जो आर्ट प्रोवाइड करेगा, तो वो भी एक टाइप की सर्विस हो गई ना दोस्तों। आज के समय में जो आर्टिस्ट अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो बदले में क्या ले रहे हैं? मनी ले रहे हैं, राइट। आज के समय में जो टीचर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बदले में क्या ले रहे हैं? मनी ले रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे जो बार्टर सिस्टम था, तो वो जो भी इंसान जो भी अपना सर्विस प्रोवाइड करता था, अपना गुड्स देता था, इन एक्सचेंज ऑफ दैट गुड्स और सर्विस वो लोगों को मिलता था सामने गुड्स। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज एंड चेंज इन डिमांड्स। अभी दोस्तों पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो अभी जो लोगों की डिमांड्स है, जो लोगों की नीड्स है, वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, वो लोगों की डिमांड्स में चेंज हुआ। ठीक है, मेकिंग देम मोर स्पेसिफिक। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ। ये सब जो है बार्टर सिस्टम को लिमिटेड बना दिया एंड लेस एप्लीकेबल बना दिया। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज डिक्रीज एंड द पर्सनल नीड्स इंक्रीज। अभी जो म्यूचुअल एक्सचेंजेस जो हो रहे थे बार्टर सिस्टम में, वो सिस्टम लेस एप्लीकेबल हुई आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर्स, स्पेशलाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी हम आपको दोस्तों एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि बार्टर सिस्टम क्या थी, और बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको, और किस वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ, क्यों मनी का इवोल्यूशन करने की नीड अराइज हुई, वो हम आपके साथ वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ए बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम जो पहले के टाइम पे एग्जिस्ट करता था, उसके डिसएडवांटेजेस के डिस्कशन करते हैं। ऑफकोर्स उसके कुछ एडवांटेजेस तो आज के वर्ल्ड के जो कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे, तो उसके कुछ एडवांटेजेस आपको मिलेंगे नहीं। ऑल्दो उस समय पे जब ये बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, उस समय पे कुछ उनके एडवांटेजेस होंगे, बट आज के समय में जो है कुछ एडवांटेजेस आपको बार्टर सिस्टम के नहीं दिखेंगे। सो बार्टर सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस है, यानी कि जो उनकी लिमिटेशंस थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप आज के कंटेक्स्ट में, जो आज मॉडर्न वर्ल्ड है उसके कंटेक्स्ट में जो आप देखोगे, तो आपको जो है सारी लिमिटेशंस उसकी बार्टर सिस्टम की इजीली आपको समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो उसकी लिमिटेशन थी, वो प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स। अभी देखिए दोस्तों, अभी कोई भी इंसान, कोई भी फार्मर या कोई भी ट्रेडर, व्यापारी, बिजनेसमैन कुछ बेचना चाहता है, सपोज फॉर एन एग्जांपल कि अगर वीट, उसके पास गेहूं है, गेहूं बेचना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके सामने उसको जो है राइस की नीड हो, या उसको शूज की नीड हो, या उसको क्लोथ्स की नीड हो। ठीक है, तो वो म्यूचुअल जो एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स था, उसका कंसर्न अराइज होने लगा। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी। देखिए, विथ
socio-economic development, the needs of human being increased, and so the economic structure which was simpler in earlier times became more complicated. मीन्स कि जब सोशियो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की नीड्स इंक्रीज हुई, ठीक है, एंड जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, हम भारत देश का नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उस टाइम पे बिल्कुल सिंपल था। वो जब जैसे ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे ही ह्यूमन बीइंग की नीड्स डिमांड इंक्रीज हुई, तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था जो सिंपल था वो बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी देखिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नाउ दोज हु हैड राइस टू एक्सचेंज फॉर वीट डिड नॉट नीड वीट बट क्लोथ्स अंडर बार्टर। मतलब कि जो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, अभी जिसके पास राइस होता था, अगर उसको अपना राइस बेचना था तो उसको, जिसको राइस बेच रहा था वो इंसान के पास वीट था, गेहूं था, बट उसको गेहूं की जरूरत ही नहीं है। जो राइस बेच रहा है उसको गेहूं की जरूरत ही नहीं थी, उसको जरूरत थी क्लोथ्स की, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल कोई और प्रोडक्ट की। तो उसके पास, जिसको बेच रहा है उसके पास शूज या क्लोथ्स या दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, गुड्स नहीं है जो उसको जरूरत है। तो ये जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई अंडर द बार्टर सिस्टम। सो गॉट इट। जैसे आगे भी आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड one who had clothes did not want rice but wanted ghee in exchange for their clothes. Thus, there was a difficulty in establishing a need for each other's goods or service to make the barter possible, making it challenge to establish a barter between invisible and divisible goods. ठीक है, तो आप दोस्तों क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अगर किसी ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान के पास एक प्रोडक्ट है, एक गुड्स है, वो सामने वाले को देता है, अभी उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट जो गुड्स बेच रहा है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, बट जो बायर है, जो परचेस कर रहा है उससे मटेरियल्स या गुड्स, उसके पास वो मटेरियल है ही नहीं जो इसको चाहिए, सेलर को। सो गॉट इट। जो प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वंस इज द मेन एंड फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ए बार्टर सिस्टम। दोस्तों अभी दूसरी लिमिटेशंस या दूसरा डिसएडवांटेजेस पे आते हैं बार्टर सिस्टम के। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, वैल्यू मीन्स के एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। देयर वाज एन इंक्रीजिंग इन प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू। अभी देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ए फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर पेयर ऑफ शूज और क्लॉथ, बट व्हेन प्रोडक्टिविटी राइज एंड ही और सी प्रोड्यूस मोर वेट, देयर अराइज ए प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रॉन्ग सरप्लस ऑफ वेट। अभी दोस्तों देखिए, अगर कोई फार्मर है, उस जो वेट प्रोड्यूस कर रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, फार्मिंग कर रहा है, तो अगर उसके पास लिमिटेड स्टॉक अगर उसने प्रोड्यूस किया है, देन देर इज नो एनी इश्यू, ठीक है। बट अगर सपोज उसका जो प्रोडक्शन है, उसका प्रोडक्शन ऑफ द वेट है, वो मोर देन जो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो प्लस उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्सचेंज करता है, जो दूसरे इंसानों से, जो दूसरी पार्टी से अगर वो एक्सचेंज करता है और बदले में कुछ गुड्स लेता है, उसके अलावा भी एक्सेस अगर प्रोडक्शन है, देन इधर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, ठीक है। इफ wheat can be stored for a long period of time, then at a future date such stock of wheat can be exchanged for a new pair of shoes or clothes or rides. But the question arises how to store wheat. मतलब यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर वीट को वो संभाल सकता है, अगर 5 साल 10 साल, ठीक है, वो स्टोर कर सकता है, देन कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है। या कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो स्टोर कर सकता है, बट यू नो दैट कोई भी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट, उसको आप ज़्यादा समय तक, ज़्यादा टाइम तक आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। लाइक मनी, मनी आप जो आज अर्न कर रहे हो, उसको आप 5 साल 10 साल अपना सेविंग करके या कहीं पे इन्वेस्ट करके आप उसको जो है स्टोर कर सकते हैं, राइट, अपने बैंक अकाउंट में या कहीं पे भी आज के कंटेक्स्ट में। तो उस टाइम पे जो बार्टर सिस्टम का जो कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम अराइज हुई, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग द वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू। गॉट इट। और थर्ड लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। थर्ड लिमिटेशन प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है। जो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था वर्ल्ड में, तो उसका जो थर्ड मेन लिमिटेशन था वो था मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अभी देखिए आप कैसे उसकी वैल्यू डिटरमाइन करोगे। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 kg गेहूं के इज इक्वल टू 40 kg आपको राइस मिल रहा है, ठीक है, तो 10 मीटर ऑफ टेक्सटाइल मिल रहा है, 1 kg घी मिल रहा है। लेकिन इन ए मॉडर्न स्ट्रक्चर द क्वेश्चन ऑफ द मेजरमेंट अराइजेस, हाउ मच ऑफ टेक्सटाइल कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg घी। 1 kg घी अगर आप किसी को देते हैं तो कितना आपको सामने टेक्सटाइल मिलेगा, क्लॉथ मिलेगा, ठीक है। या तो सपोज फॉर एन एग्जांपल 1 kg आप किसी को घी देते हैं, तो आपको उसके 1 kg घी के अगेंस्ट आपको कितना kg वेट मिलेगा, कितना kg राइस मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम और ये कंसर्न अराइज हुआ इन द बार्टर सिस्टम। देन इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर्स एंड हेंस arose a need for a universally acceptable measuring rod. This led to the origin of money, which became a standard measure of value and a common denomination of trade. दोस्तों ये बार्टर सिस्टम के जो 3 लिमिटेशन है, उसकी वजह से जो है नीड अराइज हुई फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द मनी, ठीक है। जो 3 मैंने आपको लिमिटेशन समझाई,
एक तो जो प्रॉब्लम्स इन एडजस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल नीड्स, वो फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन है प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। थर्ड लिमिटेशन है जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, गुड्स का जो प्राइस क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स की वजह से, ये तीन लिमिटेशन की वजह से आपकी जो नीड अराइज हुई फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द मनी। दोस्तों अभी देखिए डिस्कस करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मनी। मनी का कंसेप्ट का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज एंड टू इंट्रोड्यूस ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम विच सेटिस्फाई द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। जो मैंने आपको दोस्तों मैंने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग ऑफ वैल्यू जो बार्टर सिस्टम में था, उसको सोल्व करने के लिए जो नीड अराइज हुई फॉर द मनी, ठीक है, मीडियम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अंडर द बार्टर सिस्टम कमोडिटीज एंड एनिमल्स वेर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ये एनिमल्स एंड ऑल्सो कमोडिटीज, कमोडिटीज का तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया, बट ऑल्सो एनिमल्स का भी वो लोग यूज करते थे इन एक्सचेंज ऑफ ईच अदर गुड्स, ठीक है। एग्रीकल्चर बीइंग द मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। दोस्तों हमारा देश भारत, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा देश का जो इकोनॉमी है उसका मेजर सेक्टर वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। सो देयर वाज ए लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो इधर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होता था। जो एग्रीकल्चर है उसका जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप्स होता था लार्ज प्रोडक्शन, ठीक है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात करें तब उस टाइम पे जो मेन प्रोडक्शन था हमारे कंट्री का, जो मेन प्रोड्यूस जो करती थी वो था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हुआ कि जो वो लोग क्रॉप्स सोल्ड करते थे टू बाई द एनिमल्स, ठीक है। जो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स था जो फार्मर्स थे वो सेल करते थे टू बाई एनिमल्स। एक पार्टी को अपना जो प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो सेल करते थे और वो सामने वाली पार्टी से वो एनिमल परचेज करते थे। व्हेन रिक्वायर्ड द एनिमल्स कुड आल्सो बी सोल्ड टू गेट गुड्स। मतलब एनिमल सामने वाला बंदा प्रोवाइड करेगा टू गेट, उसकी कुछ नीड्स होगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, जो भी उसको गुड्स या सर्विसेज चाहिए होगी, तो वो अपना एनिमल, जो उसके पास एनिमल्स होता था, वो सामने वाले पार्टी को प्रोवाइड करेगा, सामने वाले बंदे को, इन एक्सचेंज ऑफ हिज रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विस और क्रॉप्स, इन द सेंस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। गॉट इट? सो इन दिस वे एनिमल्स लाइक हॉर्स, काव एंड बफेलो बिकम द मीन्स ऑफ एक्सचेंज वैल्यू फॉर मनी एंड ट्रेड। मतलब जो इंडिया के अंदर जो हॉर्स, काव, बफेलो ये सब जो है एज ए मीन ऑफ एक्सचेंज हुआ उस टाइम पे, ठीक है। अभी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, एनिमल्स स्टार्ट हुए थे इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि जो पार्टी परचेस करिए कुछ मटेरियल सामने वाले को, वो अपना एनिमल्स सामने वाले को बेचेगी, देगी, ठीक है, एज ए एक्सचेंज, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम अराइज हुई कि एनिमल्स आर मोर्टल, राइट, दे कैन गेट सिक, दे कैन डाई, ओके, देयरफॉर द स्टोरेज ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स वाज नॉट एडवाइजेबल। अभी सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, इंडिया या आउट ऑफ कंट्री आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट्स गुड्स बेच रहे हैं, तो आप सामने वाली पार्टी को जिसको आप बेच रहे हो आप उसके अगेंस्ट कैश लोगे, राइट, कोई भी करेंसी हो गई, नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली द INR और USD और यूरो, कोई भी करेंसी में आप जो है उससे मनी लोगे, राइट। तो वो मनी का आप कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वो मनी को आप स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके उसको जो है सेव कर सकते हो, या उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको खर्च कर सकते हो। बट इधर क्या प्रॉब्लम थी कि एनिमल, जो पार्टी अपना मटेरियल बेच रही थी, अपना गुड्स बेच रही थी, वो सामने वाले जो परचेसर है, जो बायर है, उनसे एनिमल्स ले रही थी। तो अभी एनिमल्स दे आर द मोर्टल, राइट, वो सिक, वो बीमार हो सकते हैं, वो मर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन की वजह से फिर इंडिया में स्टार्ट हुआ मिनरल स्टोन्स वेर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अभी एक टाइम दोस्तों ऐसा आया कि कोइंस स्टार्ट हो गए एज ए मीन ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द किंगडम। इंडिया की, भारत देश की बात कर रहा हूँ, जब देश में किंगडम था, ठीक है, उस टाइम पे यूज ऑफ कॉइन ऑल्सो स्टार्टेड, बट द ओनली लिमिटेशन वॉज दैट दे वेर यूज्ड इन लिमिटेड सोसाइटीज एंड रीजियंस। पूरे पैन इंडिया, पूरे भारत में वो किंगडम के टाइम पे, जब अंग्रेजों के आने से पहले की बात है, तब उस टाइम पे कॉइन्स यूज हुए थे, बट कुछ सोसाइटी तक लिमिटेड थे, कुछ रीजियंस तक लिमिटेड थे। अभी दोस्तों डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंस्पायर किया द नीड ऑफ द मॉडर्न मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। डेमोक्रेसी आई देश में, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो है नीड अराइज हुई फॉर द मॉडर्न मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। बाय द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द मनी बिकम वाइडली एक्सेप्टेबल एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मनी ऑल्सो सक्सिस्ट इन ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। जो बैंकिंग सिस्टम हुआ दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम जब आया तो उसकी जो स्टोर वैल्यू का जो प्रॉब्लम था मनी का,
लाइक आप कुछ अर्न कर रहे हो तो आप पूरा कैश अपने घर में उसको सेफली नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए बैंकिंग सिस्टम की नीड अराइज हुई। तो बैंकिंग सिस्टम आया तो ये जो प्रॉब्लम था मनी स्टोरिंग का, स्टोरेज वैल्यू फॉर द मनी, वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया। सो मनी बिकम सक्सेस इन दैट कंसेप्ट, राइट। अभी दोस्तों नीचे आप एक ग्राफ देख रहे हो, बार्टर जो ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का, नॉट ओनली फॉर द इंडिया बट फुल वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये जो बनाया हुआ है, ये आपको मैं दिखाता हूँ जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। ये बार्टर से स्टार्ट हुआ, फिर एनिमल और प्रीसियस स्टोन्स जो इंडिया के अंदर या कोई और कंट्री के अंदर, ये देन बार्टर के बाद ये स्टार्ट हुआ एनिमल्स के अगेंस्ट प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है। देन गोल्ड, वो थोड़े टाइम के लिए रहा, फिर उसके बाद मेटल कॉइन्स आया जब किंगडम का टाइम था, ठीक है। उस टाइम पे स्पेसिफिकली फॉर द भारत, हमारा जो देश है उसके लिए बात कर रहा हूँ, जब किंगडम का टाइम था तब मेटल कॉइन्स का कंसेप्ट आया। फिर उसके बाद आया पेपर मनी, फिर उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड्स लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दिस ऑल आर प्लास्टिक कार्ड्स। फिर इसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। देखिए दोस्तों, डिजिटल आप मनी बताते हो, जो भी ऑनलाइन जो ट्रांसफर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया। अभी उसके बाद आया क्रिप्टो करेंसीज। हाउएवर जो क्रिप्टो करेंसी अभी है वो तो फिलहाल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्ट, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने अभी तक इसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया है क्रिप्टो करेंसी को। बट जस्ट फॉर द नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैंने इधर पूरा ये आपको जो है ग्राफ्स बना के दिखाया है। अभी दोस्तों मनी के डेफिनेशन पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज द दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। अभी आज के कंटेक्स वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में आप जो है मनी को यूज कर सकते हो, भले ही कोई भी देश की आपके पास करेंसी हो, चाहे आईएनआर हो या डॉलर, यूएस डॉलर हो, यूरो हो, आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे देश से अगर माल मंगवाना है, ठीक है, अपने खुद के देश में डोमेस्टिकली अगर आपको माल लेना है तो आप जो है डोमेस्टिक करेंसी जो है, सपोज फॉर एन एग्जांपल भारत देश की बात करें तो भारत देश का जो आईएनआर इंडियन रुपीस है, आप उसी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं और से इंपोर्ट करवाना है, माल मंगवाना है, तो आप जो है वही आईएनआर को एक्सचेंज में दे सकते हो, एक्सचेंज के पास से आप यूएसडी, यूएस डॉलर ले सकते हो और माल मंगवा सकते हो। सो द ऑल द करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड इज मनी, ठीक है। पूरा जो वर्ल्ड का जो करेंसीज है वो मनी है, ठीक है। तो मनी को विदाउट एनी डाउट आप जो है यूज कर सकते हो फॉर द ट्रेड, ठीक है, टू परचेज द गुड्स, सर्विसेज एक्सेट्रा। While Robertson defined money as a what is accepted universally an exchange of goods or services. क्लियर दोस्तों, ये इमेज एज ए इल्यूस्ट्रेशन डाला हुआ है क्योंकि इसमें जो 500 का 1000 का जो इंडियन रुपीस का नोट है वो तो ऑलरेडी 8 नवंबर 2016 को वो बंद हो चुका है, ठीक है। बट आपको एज ए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको शो करने के लिए ये पूरा इमेज इधर डाला हुआ है फॉर द इंडियन करेंसी, ठीक है। गॉट इट। दोस्तों अभी बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की। मनी का फंक्शंस क्या है, रोल्स क्या है, ठीक है। तो मनी एज ए एक्सचेंज हो, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड। अभी जो मनी का जो आविष्कार हुआ दोस्तों, ठीक है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, तो मनी आपका क्या है, वो आपका हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप मनी किसी को भी देके आप बदले में कुछ भी गुड्स, कुछ भी सर्विस आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल कैन स्पेंड मनी टू सेटिस्फाई हिज प्रेजेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, also save the money for the future to satisfy his future needs for goods and service। देखिए दोस्तों, आज के प्रेजेंट जो आपकी डिमांड्स है, ठीक है, गुड्स की, सर्विस की, उसको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो बाई पेइंग द मनी, एंड ऑल्सो आप उसको सेव कर सकते हो मनी को फॉर टू सेटिस्फाई योर फ्यूचर नीड्स। गॉट इट, क्लियर। सो ये पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया मनी का एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी देखिए दोस्तों, आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये मनी का दूसरा फंक्शन है एज ए मनी एज ए स्टोर वैल्यू, ठीक है। जो मनी को आप जो है स्टोर कर सकते हैं अपने पास कैश फॉर्म में, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके उसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो ये दूसरा फंक्शन हो गया मनी का। अनलाइक बार्टर सिस्टम में आप जो भी सामने वाली पार्टी से आप जो भी रिसीव करते थे उसको आप स्टोर नहीं कर सकते थे ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि सामने जो आपको प्रोवाइड होती, जो आपको मिलती थी इन एक्सचेंज, कमोडिटीज होती थी या एनिमल्स होते थे, राइट। सो मनी यू कैन स्टोर फॉर द फ्यूचर, ओके। और दूसरा एडवांटेज उसका मनी का है डिफर्ड सिस्टम, डिफर्ड पेमेंट, जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है उसके लिहाज से काफ़ी फायदेमंद उसका फीचर है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी बिकम एन इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर द इंटायर सिस्टम ऑफ क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। दोस्तों आप कोई भी चीज़ आप परचेस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं ऑन द इंस्टॉलमेंट, सो मनी से आप इजीली जो है, जो आपका निर्धारित जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, आप इजीली उसको पे कर सकते हैं। बट अनलाइक बार्टर सिस्टम में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। बट आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ द मनी, ये जो इंस्टॉलमेंट एंड क्रेडिट फैसिलिटी एंड ऑल दिस आर द एडवांटेजेस फॉर द मनी, राइट।
तो दोस्तों तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, देखिए दोस्तों, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता था, इट वाज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट्स एंड वैल्यू ऑफ ईच गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, वो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी कि टू रिमेंबर ईच प्रोडक्ट, जो ईच गुड्स है सर्विस है, उसका प्राइस डिटरमाइन करना, उसको उसको याद रखना, वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। जब मनी का इवोल्यूशन हुआ तो ये जो लिमिटेशन थी ये खत्म हुई। ठीक है, अभी जो है आप पूरे प्रोडक्ट्स गुड्स जो भी आपके पास गुड्स है सेल करने के लिए आप उसकी प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल, वीट, राइस, क्लोथ्स, घी, शूज एक्सेट्रा, राइट। सो अभी आप एक प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट की, और उस जो आप अपने कस्टमर को बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट, तो आप उसके अगेंस्ट आप वो कस्टमर से मनी कलेक्ट कर सकते हैं। सो क्लियर, ये हमारा जो पूरा वीडियो का कंसेप्ट था वो मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया, पूरे वीडियो में एक चीज़ आपने नोट किया कि जो लिमिटेशंस थी, जो डिसएडवांटेजेस थे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के, वही लिमिटेशंस और वही डिसएडवांटेजेस जो है ये फंक्शंस या एडवांटेज बन गए मनी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, जब आवश्यकता होगी तभी आविष्कार होता है। जैसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ही देख लीजिए दोस्तों, अभी आपको यूट्यूब पे लोड्स ऑफ जियो पॉलिटिकल रिलेटेड कंटेंट्स, हाउ टू यूज एआई टूल्स, ठीक है, हाउ टू यूज यूट्यूब फंक्शंस, फीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक क्रिकेट रिलेटेड नॉलेज, ओके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज, आईएएस आईपीएस के रिलेटेड नॉलेज, वो पूरा आपको वीडियोस मिल जाएगा। बट पूरे यूट्यूब में जो है ये स्टडी ओरिएंटेड और स्टूडेंट ओरिएंटेड, जो टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट हो गया, इंटीग्रेटिंग विद द करंट करंट नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो वो आवश्यकता थी कि यूट्यूब में ऐसा कोई चैनल होना चाहिए कि जो ये ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करे जो स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, स्टूडेंट के लिए काफ़ी वर्दी हो। तो ये आवश्यकता की वजह से हमारा चैनल आया। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि टू अंडरस्टैंड मोर डीपली, गॉट इट। सो दोस्तों आखिरी में इतनी गुजारिश है, अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। ठीक है, और दोस्तों एक और अनाउंसमेंट है कि ये जो हमारा इकोनॉमिक एजुकेशनल सीरीज़ के जो वीडियो है उसका फर्स्ट वीडियो, उसके बाद भी नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे। उसके बाद हमारा जो वीडियो का टॉपिक होगा, जिसको हम कंसेप्ट को कवर करेंगे, वो कंसेप्ट होगा इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन में मनी का क्या रोल होता है, क्यों कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं वगैरह वगैरह, उस टॉपिक पे हमारा वीडियो आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जो सेंट्रल बैंक्स होती है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी का, कि सेंट्रल बैंक कैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है, और ग्रोथ के लिए उसकी क्या यूज़ होती है, वो सब होगा। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट पे भी वीडियो आएगा। ठीक है, एंड ये सीरीज़ एंड दूसरी इसके अलावा दोस्तों सीरीज़ हमारी आएगी, मार्केटिंग की सीरीज़ आएगी, उसमें एक एक करके आपको जो है मार्केटिंग के डिटेल्स में, डीप स्टडी में आपको स्टडी कराई जाएगी, आपको कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारी फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, ठीक है, वो वेरियस अलग अलग हमारी जो है सीरीज़ आती रहेगी। अभी फिलहाल हमारी जो इकोनॉमिक सीरीज़ चल रही है, ठीक है, उसमें नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा। सो काइंडली आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में अगर कोई स्टूडेंट है, स्टडी कर रहा है कॉमर्स फील्ड में, सो यू कैन शेयर दिस आवर वीडियो विद देम ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, सी यू।